केन विलियमसन का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने ऑस्ट्रेलिया से जीता हुआ मैच छीन लिया। जब एक कंट्रोवर्शियल रूल ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। 22 off one ball. So that's going to need 22 runs off this one ball. Supporters will be delighted, but the disappointing end to a one. और कैसे वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। Has it gone? Has it gone? Has it gone? It's gone! It's gone! Shivnaraj Chanderpaul! आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे अनबिलीवेबल मैच एंडिंग्स। Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2017 के एक ओडीआई मैच की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 286 रन्स का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में उनकी इनिंग्स बुरी तरह से लड़खड़ा गईं और उन्होंने सिर्फ 18.2 ओवर्स में 67 रन पर अपने 6 विकेट्स गंवा दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस अभी भी क्रीज पर होते हैं, जो एक जबरदस्त सेंचुरी लगाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी पोजीशन में ले आते हैं जहां उन्हें 24 बॉल्स पर जीत के लिए सिर्फ 19 रन्स चाहिए होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही विकेट बचा होता है। अब 47वें ओवर के लिए न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन टिम साउदी को बॉल थमाते हैं, जहां स्ट्राइक पर मार्कस स्टोइनिस थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जॉश हेजलवुड खड़े थे। साउदी पहली 3 बॉल्स डॉट फेंकते हैं, लेकिन अगली 2 बॉल्स पर स्टोइनिस बैक टू बैक सिक्सेस लगाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को 19 बॉल्स पर सिर्फ 7 रन्स चाहिए थे, पर ओवर की आखिरी बॉल को देखते हुए स्टोइनिस सिंगल लेना चाहते थे। और यहां कैप्टन विलियमसन एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और एक फील्डर बॉलर के बेहद करीब लगा देते हैं। सऊदी की यॉर्कर बॉल पर स्टोइनिस सीधे उसी फील्डर के पास शॉट मारते हैं जहां सिंगल पॉसिबल नहीं था, लेकिन जॉश हेजलवुड सिंगल लेने के चक्कर में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इससे पहले कि वो वापस आ पाते, फील्डर की डायरेक्ट थ्रो उन्हें आउट कर देती है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया टारगेट के इतने करीब आने के बावजूद हार जाती है। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोस्तों, अब बात करते हैं 2005 में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए एक ओडीआई मैच की। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 284 रन्स का टारगेट दिया था। चेज करते हुए वेस्ट इंडीज एक अच्छी पोजीशन में थी और उनके ओपनर क्रिस गेल ने 132 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली थी। मैच बिल्कुल क्लोज आ चुका था और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए सिर्फ 7 बॉल्स में 4 रन्स चाहिए थे और उनके पास 4 विकेट्स अभी भी बचे हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी इनिंग्स अचानक से कोलैप्स हो गई। वेस्ट इंडीज वो 4 रन भी नहीं बना पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने ये मैच सिर्फ 1 रन से जीत लिया और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज सीरीज भी हार गई। इस जीत का मेजर क्रेडिट जाता है चार्ल्स लैंजवेल्ट को, जिन्होंने एंड में आकर हैट्रिक ली और मैच का पूरा फ्लो ही बदल दिया। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोस्तों, बात करते हैं 1992 के ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे। मैच रोमांचक तो था ही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी एंडिंग इतनी हैरान करने वाली और अजीबोगरीब होगी कि इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल मैचेस में शामिल कर लिया जाएगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 252 रन्स का टारगेट दिया। चेस करते वक्त साउथ अफ्रीका अच्छी पोजीशन में थी। उन्हें जीत के लिए 13 बॉल्स पर सिर्फ 22 रन्स चाहिए थे और उनके पास 4 विकेट्स भी बचे हुए थे। क्रीज पर ब्रायन मैकमिलन जमे हुए थे, जो उस वक्त अच्छे फॉर्म में भी लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक बारिश आ गई और मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो टारगेट रिवाइज करने के लिए रेन रूल का इस्तेमाल किया गया और नया टारगेट सुनकर सभी हैरान रह गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 22 रन्स चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 बॉल बची थी। 22 runs off this one ball. Somehow I don't think that's possible. यानी मैच उनके हाथ से निकल गया। साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई और सेमीफाइनल से बाहर हो गई। दोस्तों, ये क्रिकेट इतिहास का सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट नहीं था, बल्कि सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से भी एक था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक लीग मैच की।
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 151 रन्स पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर दिया। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट थे तो ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क थे। स्टार्क ने अपनी पहली स्पेल में ही 4 विकेट्स ले डाले और जब वो दूसरी स्पेल में वापस आए तो उन्हें 2 विकेट्स और मिल गए। न्यूजीलैंड 146 रन्स तक 9 विकेट्स खो चुकी थी और उन्हें जीत के लिए सिर्फ 6 रन्स चाहिए थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 1 विकेट बचा था। आखिरी बल्लेबाज के रूप में ट्रेंट बोल्ट क्रीज पर आए और उन्हें सामना करना था मिचेल स्टार्क की हैट्रिक बॉल का। बोल्ट ने उस बॉल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। अब अगले ओवर के लिए बॉल पैट कमिंस के हाथ में थी और स्ट्राइक पर थे केन विलियमसन। विलियमसन समझ गए थे कि अगर वो ज्यादा समय लेते हैं तो मैच उनके हाथों से निकल भी सकता है, इसलिए उन्होंने कमिंस की पहली ही बॉल पर आगे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग शॉट मारा जो सीधा 6 गया और न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। हालांकि ये मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि फाइनल में फिर से यही दोनों टीम्स भिड़ी और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हरा दिया था। वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए एक ओडीआई मैच की। इस मैच में वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 236 रन्स का टारगेट मिला था, लेकिन चेस करते हुए उनकी टीम 230 रन्स पर 9 विकेट्स खो चुकी थी। आखिरी बॉल पर वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 6 रन्स चाहिए थे। क्रीज पर थे शिव नारायण चंद्रपॉल, जो अपनी डिफेंसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। बॉलर थे श्रीलंका के लेजेंडरी चामिंडा वास। ज्यादातर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चंद्रपॉल इस सिचुएशन में मैच फिनिश कर पाएंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए चंद्रपॉल ने चामिंडा वास की आखिरी बॉल पर सीधा 6 मार दिया और वेस्ट इंडीज ने यह मैच जीत लिया। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, जब बात क्रिकेट के सबसे क्लोजेस्ट मैचेस की होती है तो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र कैसे ना हो। इस मैच में इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन्स का टारगेट दिया, जो देखने में इंग्लैंड के लिए मैनेजेबल लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड की इनिंग्स में रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरते रहे और टीम एक पॉइंट पर काफी डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंच गई। लेकिन बेन स्टोक्स एंड तक क्रीज पर बने रहे और उन्होंने इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन्स चाहिए थे और बॉल ट्रेंट बोल्ट के हाथ में थी। इस ओवर में बेन स्टोक्स एक 6 लगाते हैं और एक और 6 उन्हें किस्मत से मिलता है जब वो 2 रन्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब बॉल उनके बैट से लगकर डिफ्लेक्ट हो जाती है और बाउंड्री के पार चली जाती है। यहां अंपायर ने इंग्लैंड को 5 की बजाय 6 रन्स दे दिए, जो बाद में एक कंट्रोवर्शियल फैसला भी साबित हुआ। इस ओवर के दौरान स्टोक्स और राशिद क्रीज पर थे, लेकिन इतने ड्रामा के बाद भी मैच टाई हो जाता है और सुपर ओवर तक चला जाता है। सुपर ओवर में पहले इंग्लैंड ने बैटिंग की और 15 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड ने भी जवाब में 15 रन्स बना दिए और मैच एक बार फिर टाई हो गया। लेकिन उस समय के आईसीसी रूल्स के मुताबिक अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो जीत उस टीम को मिलती है जिसने पूरे मैच में ज्यादा बाउंड्रीज मारी होती हैं। इस रूल के आधार पर इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों, 2019 वर्ल्ड कप के हीरो बेन स्टोक्स के क्रिकेट करियर में एक ऐसा पल भी आया था जिसे ना तो वो खुद कभी भूल सकते हैं और ना ही कोई क्रिकेट फैन भूल सकता है। मैं बात कर रहा हूं 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जहां इंग्लैंड का सामना वेस्ट इंडीज से था। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन्स चाहिए थे और क्रीज पर थे यंग ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट। उस वक्त किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट इंडीज इस पोजीशन से मैच जीत पाएगी। इंग्लैंड के लिए फाइनल ओवर डालने आते हैं बेन स्टोक्स। स्टोक्स की पहली बॉल पर ब्रेथवेट लेग साइड पर एक जबरदस्त 6 मार देते हैं। दूसरी बॉल भी 6 के लिए चली जाती है और इस बार बॉल डीप कवर के ऊपर से जाती है। तीसरी बॉल पर फिर से 6 लगता है और चौथी बॉल पर भी ब्रेथवेट एक और 6 लगा देते हैं।
और इस तरह वेस्ट इंडीज ने लगभग इम्पॉसिबल दिख रहा मैच जीत लिया। इंग्लैंड की टीम, जो एक ओवर पहले तक T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनने के करीब थी, एकदम से शॉक में चली गई। बेन स्टोक्स, जो इस फाइनल ओवर के बॉलर थे, उनके लिए ये पल करियर की एक पेनफुल मेमोरी बन गया। लेकिन इसी हार के बाद उन्होंने अपने गेम को एक नए लेवल पर ले जाकर 2019 में अपना नाम क्रिकेट के लेजेंड्स में लिखवा दिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे महान और अनफॉरगेटेबल ODI मैच की, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 12 मार्च 2006 को खेला गया था। इस दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 434 रन्स का स्कोर खड़ा किया, जो उस समय ODI क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल था। Oh, that's six. That's straight. That's going straight over the top of the side screen. The highest team total in one day international cricket. It's the first time. ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये सीरीज डिसाइडर भी था। दोनों टीम सीरीज में 2-2 से बराबर थी और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच इजीली जीतकर सीरीज अपने नाम कर भी लेगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे कोई भी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। साउथ अफ्रीका ने इम्पॉसिबल लग रहा ये टारगेट चेस कर लिया और ODI क्रिकेट का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस का रिकॉर्ड बना दिया। Straight down the ground. What a victory. That is a sensational game of cricket. And it is a superb victory. इस मैच के हीरो रहे हर्षल गिब्स, जिन्होंने सिर्फ 111 बॉल्स पर 175 रन्स की एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली। That's gone. Who would believe? उनकी इनिंग्स ने साउथ अफ्रीका के चेस को मोमेंटम दिया और आखिर में साउथ अफ्रीका ने 438 रन्स बनाकर ये हिस्टोरिक मैच जीत लिया। That is a sensational. उस दिन क्रिकेट फैंस ने एक ऐसा मैच देखा जो प्रूफ था कि क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे इन सब क्लोज और आइकॉनिक मैचेस में आपका फेवरेट मैच कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और जाते जाते हमारे चैनल नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।